जीबीचा डेटा खाता शो जाएगा सो आप रेडी आप इस्तेमाल आई समझ। अच्छा अच्छा ठीक। तो कल लास्ट काम मैंने ये दिया था कि जब इज इक्वल टू पे क्लिक करें तो वो ऐड वगैरह है ना ऐसे। وعبدالله دلوقتي چې میجه غاو خستی او پارین سټرینګ هغه اریم جو خستی او اریم چې شي پورا خستی वो इसलिए उठाई था ना क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन के अंदर हमें नहीं पता था कि कितनी मरतबा प्लस यूजर एंटर करेगा कितनी मरतबा माइनस एंटर करेगा। जी ठीक है। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया था कैरेक्टर का जिसको नाम दिया था ओपी का नाम दिया था। ठीक है। जी फिर यहाँ पे जैसे ही किसी बटन पे क्लिक करते थे ना तो जाहिर बात है उसका टेक्स्ट मिलता था। फिर हम लोगों ने अगर बटन के अंदर प्लस हुआ माइनस हुआ मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ तो इस ऑपरेटर वेरिएबल को वैल्यू सिर्फ मिल जाए और प्लस माइनस सिर्फ उसको मिल जाए बस। ठीक है। ताकि इसकी बेस पे हम लोग टुकड़े कर सकें क्योंकि प्लस से पहले जो होता है वो पूरा एक नंबर होता है यानी कि 5 प्लस 7 8 9। अब 7 8 9 एक नंबर है प्लस के बाद है। वालेकुम सलाम। ठीक है। अब प्लस से पहले एक नंबर होता है प्लस के बाद एक नंबर इस तरह माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनसे पहले आगे और पीछे नंबर होते हैं। तो हम लोगों ने इसकी बेस पे टुकड़े करने थे। हमें नहीं पता कि हमारे एक्सप्रेशन के अंदर कितने प्लस आ सकते हैं कितने माइनस कितने मल्टीप्लाई कितने डिवाइड। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे एरे बना ली उसको जहाँ पे भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड नजर आएगा ना उसकी बेस पे वो टुकड़े करेगा। अब चाहे उसको जी वो रिटर्न स्ट्रिंग करता है। स्ट्रिंग उसकी टाइप है नाम स्ट्रिंग नहीं दिया स्ट्रिंग उसकी टाइप है। ये जो है स्प्लिट फंक्शन ये क्या रिटर्न करके देता है स्ट्रिंग की एरे रिटर्न करके देता है। ठीक है। ये क्या रिटर्न करके देता है स्ट्रिंग की पूरी एरे रिटर्न करके देता है। अब फॉर एग्जांपल इसको हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन लिखी है ये वाली वॉइस रिकॉर्डिंग दक्षिण पखल हर्ष और रुद्रिनी का सरंग। ठीक है। ये अब ये वैल्यूज हम दे रहे हैं हमें नहीं पता कि प्लस कितनी मरतबा आएगा माइनस कितनी मरतबा आएगा मल्टीप्लाई ये बाकी जो डिवीजन वगैरह हैं। ठीक। अब ये सारी चीज़ें किधर लिखी है हम लोगों ने लेबल के अंदर लिखी है। किसके अंदर लिखी है तो लेबल के अंदर लिखी है। अब वो स्प्लिट का मतलब है कि टुकड़े करना। किसके टुकड़े करना इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसके टुकड़े करना। किसकी बेस पे टुकड़े करना प्लस की बेस पे करना मल्टीप्लाई की बेस पे फिर प्लस इसको जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बेस पे टुकड़े करते हैं। अब प्लस से पहले एक टुकड़ा हुआ क्या नहीं। अब ये जो टुकड़ा है एक कैरेक्टर पे तो नहीं है मुश्तमिल कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है स्ट्रिंग कहलाया ये का। ठीक है। इसके बाद ये जो दूसरा टुकड़ा है ये भी तो स्ट्रिंग कहलाएगा क्योंकि लेबल के अंदर है। लेबल के अंदर या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ आपको नजर आती है फ्रंट पे वो सारा टेक्स्ट होता है। फ्रंट पे यूजर को जो भी चीज़ नजर आती है वो टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट मतलब ये टेक्स्ट आपको ये टेक्स्ट नजर आ रहा है ये भी टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है ये जितने भी ऊपर चीज़ें ये टेक्स्ट है। अब इनके पीछे जो जैसे टूल पे क्लिक करते हैं तब जाके उन्होंने पीछे नाम रखा वो कोड के अंदर एक्सेस होता है। यूजर को हमेशा टेक्स्ट शो होता है। ठीक है। अब ये भी टेक्स्ट है स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है तो इसलिए हम लोगों ने स्ट्रिंग की एरे बना ली क्योंकि वो स्ट्रिंग की एरेज रिटर्न करता है। अब 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग बने कि नहीं बने। अब इस तरह 60 भी तो बन सकते हैं 70 भी तो बन सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एरे इधर बना ली वहाँ से जितने भी रिटर्न होंगे इस वैल्यूज़ की इसके एरे को असाइन हो जाएंगे। फिर उसकी बेस पे हम लोगों ने एक लूप चलाया था। अब क्लियर है ये चीज़। ठीक है। अच्छा कल का फिर उसके बाद मैंने एक काम दिया था कि जैसे ही मैं 4.5 प्लस 9 देता हूँ इज इक्वल टू पे जब क्लिक करूँ तो उनका आंसर आए। अब इधर देखें 1 अब इधर देखें दूसरा डॉट नहीं जा रहा क्योंकि हम लोगों ने पे चेक लगाया हो एक नंबर के अंदर सिर्फ एक डॉट होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक। अब प्लस या माइनस के बाद जो दूसरा नंबर देते हैं ना उसका मतलब है अब ये दूसरा नंबर है तो हर नंबर के अंदर सिर्फ एक डॉट होता है। अब इधर देखो एक डॉट उसने एक्सेप्ट कर लिया एक नंबर के अंदर सिर्फ एक डॉट एक्सेप्टेबल है। ये मोबाइल के अंदर चेक करें कैलकुलेटर के अंदर चेक करें ये सिर्फ हर नंबर के अंदर एक डॉट एक्सेप्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ तक तो ये काम हो गया। ठीक है। अब जैसे हम लोग इज इक्वल टू पे क्लिक करें तो इसका आंसर आए। इज इक्वल टू पे क्लिक करें तो 11.4 प्लस 2.1 का जो है वो आंसर आए। अब यहाँ पे हम पॉइंट वाली वैल्यू भी दे सकते हैं सिंपल वैल्यू भी दे सकते हैं ऐसा है कि नहीं। तो हम लोग वेरिएबल जो लेंगे वो डबल के लेंगे। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर फ्लोट वाली वैल्यू भी वो एक्सेप्ट करेगा और इंटीजर की वैल्यू भी हमसे। अब जवानों यहाँ तक देखिए मैं चाहता हूँ कि जैसे इज इक्वल टू पे क्लिक करूँ इसके टुकड़े बने पहले क्या बने टुकड़े तो ऑलरेडी बने नहीं है वहाँ पे वो तो नीचे बने वो तो लोकल है वो ग्लोबल तो नहीं है। ठीक है। वो बाहर काम नहीं करेंगे यानी कि टुकड़े तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। क्लास तो एक ही नहीं है अगर हम उसका बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लास तो एक ही है फंक्शन दूसरा है। इधर देखिए इसका अपना है पॉइंट का अपना
फंक्शन है, ये सम देखें इज इक्वल टू का अपना होगा, तो फंक्शन तो एक अलग अलग होते हैं, क्लास तो एक ही है ना। क्लास तो एक ही है लेकिन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होगा तो फंक्शन को कॉल करोगे तभी तो एक्सेस होगा। अच्छा अब ये फंक्शन जो है ये क्लिक वाला है तो इस बटन का है, जी ठीक है। अब इसको एक्सेस करोगे तो इस बटन से एक्सेस करोगे ना कि इज इक्वल टू से एक्सेस करोगे, बिल्कुल। तो इज इक्वल टू के लिए आपको दोबारा करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे इन-